क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका मन सक्रिय रहता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ध्यान बन सकती है? हां, यही सत्य है। नींद और ध्यान में सिर्फ एक महीन अंतर है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि गौतम बुद्ध, ओशो और कई महान संतों ने अपनी नींद को एक गहरा ध्यान बना दिया था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक भी अब इस बात को मान रहे हैं कि सोते समय किया गया अवचेतन ध्यान आपकी चेतना को जागृत कर सकता है? आज इस वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप्स में वो रहस्य बताने वाला हूं जिससे आप अपनी साधारण नींद को एक दिव्य ध्यान में बदल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको इसे पूरा सुनना होगा और अपनी जिंदगी में लागू करना होगा, वरना आप वही रहेंगे जहां आज हैं, नींद में अचेत और बिना किसी आत्मिक शक्ति के। देखिए, जब हम जागते हैं हमारा दिमाग बीटा वेव्स में काम करता है। यह तनाव और लगातार सोचने वाली अवस्था होती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आराम करने लगते हैं, जैसे ध्यान करने पर, तो हमारा दिमाग अल्फा वेव्स में चला जाता है। जब हम नींद में जाने लगते हैं तो थीटा वेव्स और फिर डेल्टा वेव्स में पहुंचते हैं। बुद्ध, कृष्ण और योगियों ने अपने जीवन में इस स्टेट को अपने नियंत्रण में लिया। वे सोते नहीं थे, बल्कि अपनी चेतना को इतनी जागरूक बना लेते थे कि उनका पूरा सोने का समय भी ध्यान बन जाता था। और यही आपको भी करना है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो रोज सोता हूं, इसमें नया क्या है? यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप बिना जागरूकता के सोते हैं तो आपका पूरा जीवन एक तरह से बेहोशी में चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी आप क्यों थके रहते हैं? क्यों आपका दिमाग तनावग्रस्त और परेशान रहता है? क्योंकि आपकी नींद सच में गहरी नहीं होती और आप अपने अवचेतन मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपने इस ज्ञान को नहीं अपनाया तो आप क्या खो देंगे? मानसिक शांति, ध्यान की गहराई और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करने का अवसर। अब मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूं, राजेश की। राजेश एक साधारण नौकरी पेशा आदमी था जिसकी जिंदगी स्ट्रेस, चिंता और अनिद्रा से भरी थी। रात में करवटें बदलते रहना उसकी आदत बन चुकी थी। फिर एक दिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी नींद को ध्यान में बदल सकता हूं? मैंने उसे वही तरीका सिखाया जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहले ही हफ्ते में उसने महसूस किया कि उसकी नींद में जागरूकता आने लगी है। दूसरे हफ्ते में वह सुबह उठते ही शांत और ऊर्जावान महसूस करने लगा। और तीसरे हफ्ते में उसने कहा, मुझे पहली बार अपने जीवन में लगा कि मैं सच में जाग चुका हूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अब सवाल उठता है, शुरुआत कहां से करें? सबसे पहला कदम है सोने से पहले संकल्प। इसे आप स्लीप इंटेंशन भी कह सकते हैं। जब भी आप सोने जाएं, अपने मन में यह संकल्प दोहराएं, मैं सोऊंगा लेकिन मैं जागरूक रहूंगा। मेरा शरीर सोएगा लेकिन मेरा मन सतर्क रहेगा। यही पहला कदम है। और यकीन मानिए, अगर आप इसे रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा। दोस्तों, यह तो सिर्फ पहला कदम था। अगले चैप्टर में हम उन तकनीकों को जानेंगे जो आपको सच में सोते हुए भी ध्यान में रख सकती हैं। अगर आप सच में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। याद रखें, आप आज जो निर्णय लेते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। तो क्या आप आज से अपनी नींद को ध्यान में बदलने का निर्णय ले रहे हैं? कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन एक बड़ा खतरा है। अगर आप सोते समय अनजाने में गलत विचारों, नकारात्मक ऊर्जा और चिंता से भरे होते हैं तो यह सब आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है। सोचिए, अगर आप हर रात चिंता और तनाव के साथ सोते हैं तो आपका दिमाग इसे ही असली मानने लगेगा। इसका नतीजा, सुबह उठते ही आप पहले से ही थके हुए महसूस करेंगे, बिना किसी कारण के उदास रहेंगे और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। इसीलिए आपको सीखना होगा कि सोते समय अपने अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित करें और इसे एक गहरे ध्यान में बदलें। अब हम आते हैं पहले रहस्य पर, सोने से पहले का विचार। ध्यान दीजिए, जब आप सोने जाते हैं आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है। उस समय जो भी विचार आप मन में रखेंगे वह गहराई से आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
इसे ऐसे समझिए, आपका मन एक मिट्टी की तरह है और सोने से पहले के 5 मिनट वह समय होता है जब यह मिट्टी सबसे ज्यादा नरम होती है। अगर आप इसमें डर, चिंता या नकारात्मकता डालेंगे तो यही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें आत्मविश्वास, शांति और सफलता के बीज डालेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज से एक नियम बना लें। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मैं शांति हूं, मैं जागरूक हूं और मेरी नींद ध्यान बन रही है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी ऊर्जा है जो आपके अवचेतन में प्रवेश कर जाएगी। अब मैं आपको एक और गहरी तकनीक बताता हूं, लूसिड ड्रीमिंग को नियंत्रित करना। इसका मतलब है कि आप अपने सपने में जागरूक हो सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। यह वही तकनीक है जिससे महर्षि पतंजलि और बुद्ध ने अपने अवचेतन मन को पूरी तरह जागरूक बनाया। कैसे करें? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, पूरे दिन अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूं? जब आप बार बार यह सवाल पूछेंगे तो यह आदत आपके अवचेतन में बैठ जाएगी और फिर जब आप सपना देख रहे होंगे आपका दिमाग खुद से यह सवाल पूछेगा और तभी आपको एहसास होगा कि आप सपना देख रहे हैं। स्टेप 2, अपने हाथों को देखें। सपनों में चीजें स्थिर नहीं रहती। अगर आप सपना देख रहे हैं और अपने हाथों को ध्यान से देखेंगे तो वे बदल सकते हैं, विकृत हो सकते हैं या गायब भी हो सकते हैं। यही संकेत होगा कि आप सपना देख रहे हैं और इसी पल आप अपने अवचेतन में जागरूकता बनाए रख सकते हैं। स्टेप 3, सोने से पहले अपने आप से कहें, आज जब मैं सपना देखूंगा तो मैं जागरूक रहूंगा। अगर आप यह संकल्प बार बार दोहराएंगे तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। अब तीसरी तकनीक उन लोगों के लिए है जो गहराई में जाना चाहते हैं। इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक प्राचीन यौगिक विधि है। कैसे करें? बिस्तर पर लेटें, अपने शरीर को पूरी तरह आराम दें। महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे बादलों की तरह उड़ रहा हो। अपनी आंखें बंद करें और अपने माथे के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। कल्पना करें कि एक हल्की सुनहरी रोशनी आपके सिर से बाहर निकल रही है। अब कल्पना करें कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए खुद को देख रहे हैं। पहली बार में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा। अगर आप इस तकनीक को सीख गए तो आप सिर्फ नींद को ध्यान में नहीं बदलेंगे बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे। अब आप जानते हैं कि सोते हुए भी जागरूक कैसे रह सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी नींद में ही ध्यान की गहराई में जाएं और समाधि का अनुभव करें। पर रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर आपकी नींद आपके नियंत्रण में नहीं है तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सोचिए, हर रात सोने के 6 से 8 घंटे आपका अवचेतन मन क्या कर रहा है? अगर वह नकारात्मक विचारों, असुरक्षा और डर में डूबा है तो यह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा। अगर आप हर रात बेहोशी की नींद में सोते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो रहे हैं। आपको यह सीखना होगा कि कैसे सोते हुए भी खुद को जागरूक रखें और समाधि के अनुभव तक पहुंचें। पहला तरीका, योग निद्रा। यह कोई साधारण तकनीक नहीं बल्कि महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का एक गुप्त रहस्य है। इसे सीखने से आप अपनी नींद को ध्यान में बदल सकते हैं। कैसे करें? बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें और शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ दें। सिर से लेकर पैर तक हर अंग को महसूस करें और उसे पूरी तरह शांत करें। अपने मन में बार बार दोहराएं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ चेतना हूं। धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें और महसूस करें कि आप हल्के होते जा रहे हैं। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप नींद में जाते जाते भी पूरी तरह जागरूक रहेंगे। दूसरा तरीका, त्राटक ध्यान। यह विधि आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है और आत्मा को जागृत कर सकती है। कैसे करें? एक दीपक लें और उसे अपने सामने रखें। 10 मिनट तक उसकी लौ को बिना पलक झपकाए देखें। अब धीरे से आंखें बंद करें और महसूस करें कि वह लौ आपके मस्तिष्क के बीच आज्ञा चक्र में जल रही है। कल्पना करें कि आप खुद उस लौ में समा गए हैं। धीरे धीरे आपकी चेतना उसमें विलीन हो रही है। अगर आप इसे रोज अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको नींद में गहरी चेतना का अनुभव होने लगेगा। तीसरा तरीका, स्वर विज्ञान।
यह एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जिसे स्वर योग कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि हमारी सांसों का प्रवाह हमारे मन की स्थिति पर गहरा असर डालता है। कैसे करें? सांसों को ध्यान से महसूस करें। सूर्य स्वर को सक्रिय करें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपकी चेतना फैल रही है और आप समाधि के करीब जा रहे हैं। अगर आप इस तकनीक का सही अभ्यास करेंगे तो आपकी नींद साधारण नींद नहीं रहेगी, यह एक गहरी समाधि में बदल जाएगी। अब आपने 3 शक्तिशाली विधियां सीख ली हैं: योग निद्रा, त्राटक ध्यान, स्वर विज्ञान। ये साधारण तकनीकें नहीं हैं, बल्कि आपको एक नई चेतना की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे नींद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य। दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूं 3 रहस्यमय तकनीकें जो आपके सोते समय ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करेंगी। यह ज्ञान साधारण नहीं है, बल्कि यह उन महान योगियों की विरासत है जो सोते हुए भी ध्यान और शक्ति प्राप्त करते थे। लेकिन यहां एक गंभीर समस्या है। अगर आप यह नहीं जानते कि सोते समय ऊर्जा कैसे ग्रहण करें, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप हर रात अपनी ऊर्जा खो रहे हैं। सोचिए, रात भर सोने के बावजूद जब आप उठते हैं तब भी आप थकान महसूस करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा कहीं न कहीं व्यर्थ जा रही है। हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो जो आपकी चेतना को कमजोर कर रही हो। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचित नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन कमजोर होते जाएंगे। और अगर आपने इस समस्या को समय रहते नहीं समझा तो यह आपकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है। पहला तरीका, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे अपने शरीर में खींचना। इसके लिए हमें अपने शरीर को एक एंटीना की तरह बनाना होगा जो इस ऊर्जावान शक्ति को ग्रहण कर सके। कैसे करें? 1. सोने से पहले सीधे लेटें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। 2. जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकता है। 3. अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश आपके सहस्रार चक्र सिर के ऊपर में प्रवेश कर रहा है। 4. यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। 5. हर सांस के साथ इस ऊर्जा को अंदर लें और अपने शरीर में संचित करें। 6. जब सांस छोड़ें तो हर नकारात्मकता को बाहर जाने दें। अगर आप इस अभ्यास को रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद अब केवल आराम का समय नहीं रहेगी, बल्कि यह ऊर्जा संचय करने का एक माध्यम बन जाएगी। दूसरी विधि, तंत्र योग से ऊर्जा संचित करना। यह विधि प्राचीन योग और तंत्र शास्त्रों से ली गई है। इससे आपकी ऊर्जा संचित रहेगी और रात भर आपके शरीर में बनी रहेगी। कैसे करें? 1. सोने से पहले अपने नाभि केंद्र मणिपुर चक्र पर ध्यान दें। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर यह जागृत हो जाए तो शरीर में कभी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। 2. अपने नाभि केंद्र पर हल्का हाथ रखें और गहरी सांस लें। 3. हर सांस के साथ महसूस करें कि वहां एक ऊर्जा का गोला बन रहा है। 4. यह ऊर्जा गोला धीरे धीरे प्रकाश से भर रहा है। 5वें, सोते समय इसे सक्रिय रखें और सोते हुए भी इस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। अगर आप इसे कुछ दिनों तक रोज अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रही है। यह विधि उन साधकों के लिए थी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने में माहिर थे। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप भी अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय तकनीक बताने जा रहा हूं जो आपकी नींद को पूरी तरह बदल सकती है। यह विधि नाद योग पर आधारित है, जहां हम ध्वनि तरंगों की मदद से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कैसे करें? सोने से पहले एक विशेष ध्वनि का जाप करें। आप एओएम या कोई अन्य ब्रह्मांडीय ध्वनि का जाप कर सकते हैं। यह ध्वनि आपकी ऊर्जा को जागृत करेगी। मन ही मन इस ध्वनि को सोते समय सुनने की कोशिश करें। कल्पना करें कि यह ध्वनि आपके चारों ओर गूंज रही है। धीरे धीरे आप इसे अपने भीतर महसूस करने लगेंगे और फिर यह एक गहरे ध्यान में बदल जाएगी। जैसे ही आप इस ध्वनि के साथ एक हो जाते हैं, आपकी नींद एक साधारण नींद नहीं रह जाती, यह एक गहरी ध्यान अवस्था बन जाती है। अगर आप इस तकनीक को सही से अपनाते हैं
तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई है। अब हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो सोते समय हमारे अवचेतन मन से जुड़ी होती है। यह शक्ति ब्रह्मांडीय संकेतों के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हम अपने दिन भर के अनुभवों से इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन रात में जब हम सोते हैं तो हम ब्रह्मांडीय संकेतों के लिए और भी अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने इन संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की तो क्या होगा? आप बस रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे, लेकिन इन दिव्य संकेतों से अनजान रहेंगे। आपके अंदर जागरूकता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप आप उन अवसरों को खो देंगे जो ब्रह्मांड आपको देना चाहता था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी खास घटना का पहले ही आभास किया था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया? और शायद यही अनदेखी आपके जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित कर गई। यह डरावना है, क्योंकि यदि आप इन संकेतों को समझने की कला नहीं सीखते तो आप एक अनजाने अंधेरे रास्ते पर भटक सकते हैं। अब हम उस पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं, कैसे अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध बनता है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह निष्क्रियता हमें अधिक जागरूक बना देती है? सोते समय हमारा अवचेतन मन सक्रिय रूप से ब्रह्मांड से जुड़ता है और यह जुड़ाव एक ऊर्जा के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। हमारे विचारों, भावनाओं और सपनों के माध्यम से यह ऊर्जा हम तक पहुंचती है। कैसे होता है यह? सपने और ब्रह्मांडीय संकेत। सपने सिर्फ हमारी इच्छाओं या डर का परिणाम नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांडीय संकेत होते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद हम इसे सपनों के रूप में अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, सपनों में हर छोटी सी बात का एक अर्थ होता है। अगर आप सपने में समुद्र देख रहे हैं तो यह आपके भीतर की गहराई या भावनाओं का प्रतीक हो सकता है। अगर आप खुद को उड़ते हुए देखते हैं तो यह मुक्ति और आत्मविकास का संकेत है। और अगर सपने में कोई अजीब संकेत या संख्या दिखती है तो यह ब्रह्मांड का एक रहस्यमय संदेश हो सकता है। क्या ब्रह्मांड आपको संकेत भेज रहा है, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे? जब आपकी नींद गहरी होती है तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय शांति और ज्ञान को ग्रहण करता है। यही वजह है कि कभी कभी सोते समय हमें अचानक किसी समस्या का हल मिल जाता है। यह कोई संयोग नहीं, ये संकेत ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाते हैं ताकि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। अब सबसे बड़ा सवाल, जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड आपके सबसे गहरे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं? दूसरा रहस्य, स्मरण शक्ति को बढ़ाना। अगर आप ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप उन्हें याद रखें। परंतु समस्या क्या है? अगर आप सुबह उठकर इन्हीं संकेतों को भूल जाते हैं तो यह आपके लिए बेकार हो जाते हैं। तो क्या करें? सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले अपने सपनों को याद करने की कोशिश करें। बिस्तर से उठने से पहले 2 मिनट आंखें बंद रखें और सोने से पहले देखे गए सपनों पर ध्यान दें। जितना अधिक आप इस अभ्यास को करेंगे, उतना अधिक आप ब्रह्मांडीय संकेतों को पहचान पाएंगे। एक और रहस्य, कैसे अपने अवचेतन मन को ब्रह्मांड से जोड़ें। रात को सोते समय अपने मन में एक सवाल या विचार रखें, जैसे क्या मुझे इस समस्या का हल चाहिए? फिर सोने से पहले इस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके अवचेतन मन को एक मार्गदर्शन देगा और सपनों के माध्यम से आपको उत्तर मिल सकता है। ध्यान का रहस्य, सुबह का ध्यान क्यों जरूरी है? जिन लोगों के पास ध्यान की आदत होती है वे अधिक आसानी से अपने अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय संकेतों से जोड़ पाते हैं। सुबह का ध्यान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि यह आपके मन और आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। लेकिन याद रखें, यह केवल एक साधारण अभ्यास नहीं, यह एक जीवन शैली है। जैसे जैसे आप इन तकनीकों को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में ब्रह्मांडीय संकेतों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। अब तीसरे रहस्य पर आते हैं, ब्रह्मांडीय संदेशों को सुनने की कला। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा एक अलग चेतना स्तर पर जाती है। क्या आप जानते हैं, इस स्तर पर हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है
जब हम पूरी तरह से शांत और जागरूक हों। कैसे करें? सोने से पहले अपने कमरे में शांति और स्वच्छता का ध्यान रखें। हल्की मोमबत्तियों की रोशनी या सफेद ध्वनि का उपयोग करें ताकि आपका मन शांत हो सके। अपने मन में यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है और वह आपको सही मार्गदर्शन देगा। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन में तेजी से प्रवेश करेगी। सोते समय सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों को अपने मन में रखें। यह आपके अवचेतन मन को सटीक संदेशों की ओर मार्गदर्शन करेगा। और अगर आप इन संकेतों को सुनने और समझने में सक्षम हो गए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर कदम पर एक दिव्य मार्गदर्शन मौजूद है। शांति का रहस्य। क्या आप अपने अवचेतन मन को शांत रख पा रहे हैं? हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद, लेकिन जो चीज इन घटनाओं को हमारे जीवन पर गहरा असर डालने से बचाती है वह है अवचेतन मन की शांति। पर शांति का मतलब क्या है? केवल आराम करना नहीं, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़े संकेतों को सही तरीके से समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपका अवचेतन मन शांत नहीं है तो क्या होगा? आपकी सोच विक्षिप्त हो सकती है, आपका ध्यान बिखर सकता है, आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में असमंजस का शिकार हो सकते हैं। यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब आप अवचेतन मन की शांति खो देते हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाते। परिणाम स्वरूप आप असंतुष्ट रहते हैं, तनाव बढ़ता है और अनावश्यक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब हम सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं, ध्यान और शांति का गहरा संबंध। ध्यान सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके अंदर छिपा हुआ एक शक्तिशाली रहस्य है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को शांति की ओर मोड़ते हैं और उसे ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी पूरी चेतना उस पल में केंद्रित हो जाती है और तभी आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। यह स्थिति आपके अवचेतन मन को अशांत विचारों से मुक्त करती है और उसे शांति की स्थिति में लाती है। जब आपका मन शांत होता है तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडी संकेतों को अधिक स्पष्टता से समझ सकता है। ध्यान की प्रक्रिया में सांस पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत प्रभावी होता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने मन को वर्तमान क्षण में लाते हैं, जिससे अवचेतन मन की अशांति कम हो जाती है। ध्यान के दौरान आप खुद को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह जुड़ाव आपको शांति का अनुभव कराता है, जिससे आपकी सोच स्पष्ट होती है और आपके फैसले सही दिशा में होते हैं। अब हम दूसरे रहस्य पर आते हैं, अपने मन की गहराई में शांति को खोजना। यह शांति केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आती, बल्कि यह आपके भीतर से उत्पन्न होती है। कैसे करें? एक दिन में कुछ समय के लिए पूर्ण मौन में रहना आपके अवचेतन मन को शांति की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप बाहरी आवाजों और उथल पुथल से दूर रहते हैं तो आपकी आंतरिक शांति बाहर निकलती है और आपका अवचेतन मन शुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक दृश्यों में जैसे पहाड़ों, समुद्र या हरे भरे बगीचों में समय बिताने से भी आपके मन को शांति मिलती है। इन प्राकृतिक दृश्यों से आपके मन को सहजता और संतुलन मिलता है, जिससे अवचेतन मन को शांति का अनुभव होता है। आपको खुद से प्यार करना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी अवचेतन मन को शांत करने में मदद करता है। जब आप खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो आपका मन शांति की ओर बढ़ता है। अब हम तीसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, मन और शरीर का सामंजस्य। यह सामंजस्य से अवचेतन मन को शांति की ओर ले जाने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े होते हैं। कैसे करें? योग और शारीरिक अभ्यास से आपके शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है और इससे आपके मन की स्थिति भी शांत होती है। जैसे ही आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका अवचेतन मन भी शांति की स्थिति में रहता है। आपका आहार भी आपके मन की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर आप ताजगी से भरपूर हल्का और पौष्टिक आहार लेते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जैसा कि हमने पहले बात की, नींद अवचेतन मन को शांत करने में मदद करती है। एक अच्छा नींद चक्र आपके शरीर और मन को रिचार्ज करता है।
जिससे आपके अवचेतन मन को शांति मिलती है और आप ब्रह्मांडी संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सपनों और ब्रह्मांडी संकेतों को समझ सकते हैं और उनका सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा? आपका जीवन और आपके फैसले रुक सकते हैं। आप उन अवसरों से चूक सकते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है, और यह एक बड़ा जोखिम हो सकता है। यह डरावना है, लेकिन यही सच्चाई है। जब हम अपने अवचेतन मन की आवाज, सपनों और ब्रह्मांडी संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने जीवन की राह को कठिन बना लेते हैं। अब हम पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं, सपनों के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ सपने विशेष रूप से आपके दिल और दिमाग में गहरे उतर जाते हैं, जैसे कोई अजनबी शक्ति आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रही हो? कैसे करें? सपने आपके अवचेतन मन का बहुत शक्तिशाली रूप होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो सपने आपके लिए कई संकेत लेकर आते हैं। अगर आप इन सपनों को सही से समझते हैं तो आप जान सकते हैं कि ब्रह्मांड आपको किस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। सपने समझने की पहली कड़ी यह है कि आप उन्हें लिखें। जैसे ही आप उठे, अपने सपनों को ध्यान से लिखें। फिर धीरे धीरे आपको यह समझ में आने लगेगा कि आपके सपनों में क्या संदेश छुपा हुआ है। सपनों के विभिन्न प्रतीकों और छवियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं तो यह आजादी और आत्मविश्वास का प्रतीक हो सकता है। सपनों का विश्लेषण करके आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा रहस्य यह है कि हमें ब्रह्मांडी संकेतों को पहचानने की कला सीखनी चाहिए। ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत भेजता है, लेकिन क्या हम इन संकेतों को पहचान पाते हैं? कैसे करें सिंक्रोनिक्स? यह संकेत हो सकता है कि आपको किसी दिशा में बढ़ना चाहिए। जब आप ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर घटना एक उद्देश्य से जुड़ी हुई है। आपने कभी सोचा है कि अचानक किसी व्यक्ति से मिलना, किसी किताब के बारे में बात करना या किसी पुराने गीत का आना आपके जीवन को बदलने का संकेत हो सकता है? ब्रह्मांड ऐसे संकेत भेजता है जो हमारे लिए मार्गदर्शन होते हैं। आपका इंट्यूशन या आंतरिक ज्ञान एक बहुत मजबूत संकेत है। अगर आपको किसी स्थिति में सही या गलत होने का एहसास होता है तो यह आपकी आंतरिक चेतना से आ रहा होता है। ये संकेत ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाते हैं और यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब आप अपने सपनों और संकेतों को सही दिशा में समझते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाती हो। कैसे करें? जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसर, नए संबंध और नए अनुभवों को आकर्षित करती है। अपने सपनों और ब्रह्मांडी संकेतों को सही दिशा में मोड़ने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको मार्गदर्शन करेगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा। ब्रह्मांड पर विश्वास और धैर्य रखकर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है तो सभी संयोग आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ब्रह्मांडी शक्ति और आपके मन के बीच गहरे कनेक्शन के बारे में। यह वह अंतिम कदम है जो आपके सपनों और संकेतों को सही दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। आपके भीतर छिपी हुई शक्ति, मन की शक्ति, ब्रह्मांडी ऊर्जा से सीधे जुड़ी हुई है। जब आप इस कनेक्शन को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगती है। यह वह समय है जब आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास होता है और आप ब्रह्मांड के साथ एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। अगर आप ब्रह्मांडी शक्तियों और मन की शक्ति को सही से नहीं पहचानते तो आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों को खो सकते हैं। आप उस ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे जो आपके सफलता के रास्ते को साफ कर सकती है। क्या होगा अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में चूक जाते हैं? क्या आपका जीवन वही रहेगा जैसा अब है? क्या आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि क्या हो सकता था? यह डरावना हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है।
अगर आप ब्रह्मांडी शक्ति और अपने मन की ताकत से जुड़ने का प्रयास नहीं करते तो आप अपने असली उद्देश्य को पहचानने से चूक सकते हैं। यह समय है इस शक्ति का उपयोग करने का। अब हम पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांडी शक्ति से जुड़ने की कला। आप यह कैसे कर सकते हैं? कैसे करें? ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने मन की स्थिति को तैयार करना। जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है तो आप ब्रह्मांडी ऊर्जा को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके मन को सही दिशा में लाता है। आपका आत्मविश्वास ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ने के लिए जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। विश्वास और आत्मनिर्भरता की शक्ति से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपका दृष्टिकोण आपके जीवन को आकार देता है। यदि आप सकारात्मक रहते हैं तो ब्रह्मांड आपको सकारात्मक परिणाम देगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ वही भेजता है जो आप अपने मन में रखते हैं। दूसरा रहस्य है ऊर्जा का प्रवाह। आप और ब्रह्मांडी ऊर्जा एक है, और जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं तो ब्रह्मांड उस दिशा में और अधिक ऊर्जा भेजता है। यह ऊर्जा का एक प्राकृतिक चक्र है जिसमें आप और ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। कैसे करें? आप अपनी सांसों के माध्यम से ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड से ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ध्यान के दौरान यह प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। ध्यान और प्रार्थना दोनों ही ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ने के साधन हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं और ब्रह्मांड से सीधे जुड़ते हैं। हर दिन आभार व्यक्त करें। यह एक बहुत शक्तिशाली तरीका है ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का। जब आप आभारी होते हैं तो आप ब्रह्मांड के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो आपके जीवन में अच्छाइयों को आकर्षित करती है। तीसरा रहस्य है ब्रह्मांडी शक्ति को नियंत्रित करना। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं? यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति का कितना उपयोग करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। कैसे करें? इच्छा शक्ति का सही उपयोग करने से आप ब्रह्मांडी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप पूरी दृढ़ता से अपने लक्ष्य को तय करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए रास्ते खोलता है। अपने भीतर की रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करके आप ब्रह्मांडी शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप कल्पना करते हैं कि आपका सपना सच हो चुका है तो ब्रह्मांड आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कभी भी संकल्प लें, लेकिन निश्चित रूप से जब आपका संकल्प मजबूत और स्पष्ट होता है तो ब्रह्मांड उसे आपके लिए पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में बताया गया ब्रह्मांडी शक्ति और मन की गहरी समझ को अपनाया तो आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। तो क्यों ना इस यात्रा को साथ में तय करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए हर दिन कुछ नया और प्रेरणादायक लेकर आते हैं जो आपके जीवन को दिशा देने में मदद करेगा। आज ही जुड़े हमारे साथ और शुरू करें अपनी सफलता की यात्रा। धन्यवाद।